लखनऊ का हर कोना एक कहानी है और हर कहानी में एक जज्बा. Theatre turns an empty stage into a realm where creativity takes over and feelings clash. Good afternoon, esteemed guests, participants and lover of the arts. I, Shivangi Raj, a first-year member, and I, Archie, a second-year member of Tehzeeb, welcome you all to an unforgettable evening of drama, passion and storytelling. Rangmanch stands as the purest form of storytelling, a medium that brings humanity's deepest truth to life. It is a place where we can shed our own identities, step into the shoes of others, and feel the pulse of emotions that define our shared existence. As Shakespeare once said, all the world's a stage and all men and women merely players. Let's embark on this journey to the wonders of Rangmanch together. Before we invite our participants to showcase their talent, we invite Naqab, the dramatic society of our very own RML NLU, to grace the stage with their acting skills. Can we have a big round of applause for Naqab? आप सभी को नमस्कार। आज नकाब आप सभी के सामने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है जो शायद सच और झूठ के कहीं बीच में है। ये नाटक एक सवाल है कि सच और झूठ क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर दो सिक्कों का एक ही पहलू। किसी ने मुझसे कहा था कि हर आंखों देखा सच सच हो, ये ज़रूरी तो नहीं, और यही हमारे नाटक की जड़ है। ये देखने से आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि अरे चीज़ें तो एकदम साफ हैं, ठीक तो है, बट मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि आंख मूंद कर हर चीज़ पर विश्वास कर लें, ऐसा ना करिएगा। ये कहानी हमने आपको दिखाने के लिए नहीं, आपको इसका हिस्सा बनाने के लिए गढ़ी है। तो अब बिना किसी देरी के आप सबके सामने प्रस्तुत है मनोरंजन, जो कि नकाब द्वारा रचित है। अरे आज पानी भी नहीं दोगी क्या रात का? अरे भाई इसमें इतना मुंह फुलाने वाली कौन सी बात? अब रघु भाई हमारे खास, उनको मना थोड़ी कर सकते हैं, और वैसे भी उनसे बड़ा पुराना संबंध है। सालों में एक बार तो मौका मिला इनके लिए कुछ करने का, और वो कल सवेरे आ रहा है, बस बात खत्म। सारी तैयारी हो गई थी, अरे सूटकेस तक तैयार था, और अब ऐसे आखिरी वक्त पे। तुम्हारी गाड़ी पटरी पर से उतर चुकी है, खैर जाने दो, हमें भी अब नींद आ रही है, बत्ती बुझा दो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। चलो छोड़ो। एक नंबर
हेलो। हाँ कहो। डैडी की बात हुई होगी अंकल से। अंकल से? हाँ, कि आज मैं आने वाला हूँ। आज? हाँ। पता नहीं बेटा, कुछ बताया नहीं सत्यनारायण जी ने? बताया नहीं। डैडी काम ठीक से नहीं करता है। रुकिए, मैं फोन करता हूँ। अरे मजाक कर रही थी, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा था। चिराग चौधरी 92%। 92.5%। हाँ हाँ, अंदर आओ, आजा। अरे ये मैं ले लेती हूँ। अच्छा बेटा। अरे बुझ गया ना चूल्हा। रोज सुबह 6 बजे बेलना चालू करती हूँ, 3 बजे प्रकाश का टेम्पो आता है, पापड़ उठा ले। क्या है ना बेटा, इससे सत्यनारायण जी की भी पैसों में मदद हो जाती है और मेरा भी अच्छा वक्त गुजर ही जाता है। खर्चे इतने हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीस। खैर ये सब छोड़ो, कल रात ही बताया सत्यनारायण जी ने कि तुम हारे हो। अरे वरना हम तो निकल गए होते छुट्टी पे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? दोनों नहीं, चारों। शाम। डलहौजी। ओह, अच्छा है। नहीं है, मैं गया था अपने दोस्तों के साथ लास्ट ईयर न्यू ईयर पार्टी के लिए। बहुत बुरी जगह है और मैंने तो उसका एक नाम भी रखा था। क्या? डल एंड लाउजी। लूजी। लाउजी, लाउजी, डल एंड लाउजी। अब वो जो भी हो, मेरा एक बार तो खजियार देखने का बड़ा मन है। पता है उसका भी एक नाम है। क्या? इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड। खैर, अब जो मैं यहाँ 3 महीनों के लिए आ ही गया हूँ, तो आपकी छुट्टी की तो हो गई छुट्टी। आंटी, वैसे आप एक्टिंग अच्छी कर रही थी। है ना? अरे सत्यनारायण जी को बताना, कभी मानते ही नहीं है। लो पापड़ खाओ। वैसे आंटी, कुछ खाने को भी मिलेगा, ऐसे पापड़ों से पेट भरना पड़ेगा। फिलहाल तो ये लो पानी। मिर्ची लगी होगी तुम्हें, तीखी जुबान है तुम्हारी। खैर चलो तुम हाथ मुंह धो लो। फरीदाबाद से आते आते 6-7 घंटे तो लग ही गए होंगे, थक गए होंगे। मैं फटाफट पकौड़े बना देती। आंटी, अगर आलू के होते तो। अरे जरूर बेटा।
माझी का कमरा है। सत्यनारायण जी की माँ और मेरी सासू। ओके। 7 साल पहले माँ जी मंदिर गई थी, अपने जन्मदिन पर पूजा करी और कभी लौटी नहीं। लौटी ये आपकी एक और एक्टिंग है, राइट? ज्यादा नहीं क्यों हो रहा? आई नहीं अरे करता। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? तुम्हारी उम्र की हूँ, एक बार मजाक कर लिया ठीक है, अब क्या बार बार मजाक करती रहूंगी? और वो भी ऐसी बात पर। नहीं, वो मुझे लगा कि बेटा यहाँ आओ, बैठो। माँ जी और मुझ में मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार था। बहुत याद आती है उनकी। पिछले साल मेरी भी दादी गुजर गई। सबसे फेवरेट पौधा था उनका, पर मुझे याद नहीं आती उन्हें। बेटा मैंने ये कमरा खास तुम्हारे लिए तैयार किया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ रहो। तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? माय प्लेजर। लगता है टेम्पो आने वाला है, मैं जरा पैकेट दे के आती हूँ। जी।
सॉरी बेटा, आज वो नहीं था, प्याज के खाने पड़ेंगे। तो तैयारी कैसे चल रही है पढ़ाई की? तैयारी कैसे चल रही है पढ़ाई की? ओह, आंटी मेरा कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे खाते रहो ना। आप ही बताइए, हफ्ते में कुछ 5 बार क्लासेस होती हैं, कोई विकास ट्यूटोरियल्स, IIT का मशहूर घंटा मशहूर है। आप बताइए, दुनिया में कुछ मशहूर हो सकता है क्या? और ये कोचिंग ये सब तो बच्चों के लिए होता है, तो मेरा एडमिशन तो ऐसे ही हो जाएगा। और ये बात पता नहीं क्यों मेरे पापा नहीं समझते हैं। अरे पर बेटा, अब पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी ना। अरे अरे मुझे और सत्यनारायण जी को भी देख लो, हमने दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, तभी तो आज दोनों की लाइफ सेट है। अच्छा, क्या करते हैं वो? मेरा बेटा रंजन, वो NDA में है, एकदम तुम्हारी तरह स्मार्ट। और मेरी बेटी रजनी, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है, ये अहमदाबाद से। अच्छा, रंजन बड़ा चालाक है, कुछ नहीं बताता मुझे, लेकिन रजनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आलू के ही तो है। सब बताती है अपनी माँ को। अरे पता है, अभी तो उसका पहला बॉयफ्रेंड बना है। मुझे तो बड़ी टेंशन होती है। अरे मैंने तो सत्यनारायण जी को भी नहीं बताया। नाइस। वैसे आंटी कोई फोटो नहीं है क्या? है मतलब घर में एक फोटो नहीं है, लगता को खाने पीने ज्यादा पसंद है। कितनी प्यारी तो है। एक अजीब सा सुकून बनता है इससे। यही तो ले गई थी मेरे बच्चों को। लगता है फोन बज रहा है, पक्का सत्यनारायण जी का होगा। तो ये फोन की घंटी भी ना बड़ी धीमी बजती है। हेलो, हाँ आ गया। नहीं कोई टेंशन नहीं है। हाँ अच्छा, रेलवे कोटा में 2 टिकट मिली है। अरे छोड़ो, अब फिर कभी चलेंगे। अब चिराग आ गया है ना, घर का सोनापन चला गया है। हाँ आप आ जाइए, मैं फटाफट चाय चढ़ा देती हूँ जी। अरे चिराग बेटा, जी जरा यहाँ आना। जी बताइए। बेटा, इससे पहले कि सत्यनारायण जी घर पे आए, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बताइए। माँ जी के गुजर जाने के बाद सत्यनारायण जी के मानसिक संतुलन पर एक गहरा असर पड़ा। उन्हें माँ जी से इतना लगाव था कि वो इस बात को कभी हजम ही नहीं कर पाएगी, शायद माँ जी अब हमारे बीच नहीं। लोगों को पटरी के 2 टुकड़ों की एक लाश मिली थी। कभी कभी किसी अपने को खो जाने से इंसान के दिमाग पे एक अजीब सा असर पड़ता है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम सत्यनारायण जी को यही यकीन दिलाएं कि माँ जी अभी भी हमारे बीच ही हैं। जैसे कि अभी मंदिर गई हैं और कुछ ही देर में वापस आती होंगी। वापस आ रही है?
मतलब सच में तुम्हारी है ना? झूठ से आंख ना मिलाओ तो वो सच तो नहीं बन जाता। इसलिए हाँ, माँ जी मंदिर गई हैं, कुछ ही देर में लौटेंगी। यही रहेंगी, यही खाएंगी, यही नहाएंगी और सोएंगे भी यही, तुम्हारे कमरे में। मेरे कमरे में? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अजीब सा तो नहीं लग रहा? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात है? बेटा, सत्यनारायण जी हर साल माँ जी का जन्मदिन भी मनाते हैं और आज माँ जी का जन्मदिन है। यहाँ 4 कप क्यों? और सिर्फ 3 प्लेट्स क्यों? खाएंगे सिर्फ 3 ही बेटा। अरे बेटा जरा देखना। अरे चिराग बेटा आ गए। आओ आओ अंदर आओ। चलो बहुत बढ़िया आ गए यार तुम। आओ आओ बैठो। और परिवार में सब कुशल मंगल? हाँ जी, सब कुछ बढ़िया। चलो बढ़िया। अरे ललिता, आज तुमको फोन ही करना भूल गए भाई। स्टेशन पर इतना काम था कि क्या बताएं। आपने फोन किया तो था, तो खैर देखिए रेलवे कोटा से टिकट्स बुक हुई हैं। अरे अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने कुछ खाया हुआ है कि नहीं, या फिर मेरी बीवी की मनगढ़ंत कहानियों से ही पेट भर लिया? बेटा बड़ी खुशी हुई कि तुम यहाँ रहने के लिए आए। सिर्फ अपना ही घर समझो। तुम्हारे पिताजी के कई एहसान रहे हैं मुझ पर। अच्छा ये बताओ कि कैसा है मेरे बचपन का दोस्त रघु? डैडी बिल्कुल ठीक है अंकल, चलो बस फैक्ट्री के काम से थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है। अरे भाई, तुम्हारे पिताजी जैसा मेहनती इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मैं भी उनके नक्शे कदम पर चला होता तो आज स्टेशन पर हरी झंडी ना हिला रहा होता। मैं भी किसी बंगलों में रह रहा होता, 3-4 गाड़ियां होती। अब भैया सरकारी तनख्वाह में घर कैसे चलता है कोई हमसे पूछे, ऊपर से अकेले कमाने वाले भी हम। बड़ी विडम्बना है। ये बात तो आपने गलत कही। अकेले कहाँ कमाते? रोज सुबह सुबह उठ के आंटी पापड़ बेचती है, इसी घर खर्च में आपकी हेल्प हो सके। और आप भैया तुम्हारी आंटी पापड़ नहीं बस हमारा सर बेलती है। और एक बार की तुमको कहानी बताए, ये हमारी 30,000 की एफडी तुड़वा के हमको खींच ले गई डभाऊ जी। बताइए। अरे कहाँ, कुछ भी झूठ बोल रहे हो बच्चे से। चलो भैया हम झूठे तुम सही। भाई बड़ी खुशी हुई बेटा, तुम घर में आए, घर की रौनक वापस आ गई। एक वक्त था जब इस घर में भी रौनक हुआ करती थी, शोर शराबा हुआ करता था। फिर वो चले गए।
ट्रेन की पटरी पर। नादान थे दोनों, खेल रहे थे। खैर छोड़ो इन सब बातों को, 12 साल पुरानी बातों में क्या रखा है। अरे ललिता, तुमने माँ जी के लिए चाय वाय बनाई कि नहीं? अरे बिल्कुल, पूछे चिराग से। चलो हाँ वो रखा है छोटा सा। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी बीवी माता जी का खूब ख्याल रखती है। भाई दोनों में बड़ा प्रेम है। लेकिन माँ जी अभी तक आई नहीं। कहाँ है माँ जी? आ गई होंगी, पीछे वाले दरवाजे से आई होंगी। भाई आज हम उनके लिए केक भी लेकर आए हैं। दांत नहीं है लेकिन मीठे का बड़ा शौक है। लेकिन अभी उनसे बात हुई थी कुछ देर पहले, तो बता रही थी कि वो घर ही जा रही है। मेरी बात हुई थी, पीछे वाले दरवाजे से आ गई होंगी। अच्छा चिराग बेटा, एक काम करो, तुम जरा जाके देखो माँ जी आ गई है क्या। ललिता, वो माँ जी के लिए एक शोपीस लाए थे, तो देख लेते, बाहर ही रखा हुआ है। मैं हाँ हाँ जाओ देखो, पीछे ही होंगी। कौन से रंग का है? अरे कुछ मरून कलर का, देख लेते। बड़ा पसंद है माँ जी को। माँ जी ने तो फाड़ रखी है यार। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कहाँ जा रहे हो? अरे चिराग बेटा, ये क्या हो गया इसे, क्यों भाग गया ये? अरे क्या हुआ माँ जी? भागा तो ऐसे है जैसे मुझको नहीं, किसी भूत को देख लिया हो। अरे पता नहीं, सुबह से अजीबोगरीब बातें कर रहा था। अभी अभी दादी गुजरी है ना उसकी, तो उनकी याद आ गई होगी। कभी कभी किसी अपने को बचाने से इंसान के दिमाग पे एक अजीब सा असर पड़ता है। प्यारा बच्चा था। अच्छा ही है चला गया, मेरे बाथरूम में सिगरेट पी रहा था। अब तुम दोनों मेरा केक काटोगे या नहीं? हाँ हाँ, बैठे ना माँ जी। ललिता, फ्रिज से केक ले आओ।
ललिता, आखिर ये साल भर से हो क्या रहा है? ये लोग हमारे घर टिकते क्यों नहीं है? क्योंकि ये घर उन्हीं का ऐसा तरह किसी और को कैसे पसंद करेंगे? पर वो लोग तो चले गए थे ना? वो लोग तो चले गए थे ना ललिता? देखा बेटा, चिराग भैया ने भी तुम्हारे साथ खेल नहीं खेला, जैसे भी कोई और नहीं खेलता। पर ये तो तुम्हारे सपने थे ना? ये तो तुम्हारे सपने थे। ये सपने लोग तो नहीं, वो यही है और यही रहेंगे। मैंने बोला था ना, हम सब साथ जाएंगे डलहौजी। My bad. Thank you everyone for watching this play with attending such a great audience. A lot of people has actually helped in making this play very successful. So it's time for the curtain call now. The success of every play is determined not only by the actors who present the whole play here, but also by those who put those efforts behind the curtain in making the success of a play. Let's start with the music. For music, we had Tushar and Yash. Please come on the stage. For backstage lights, we had Yuvika, Sadanand Pandey, Diya. For spotlight, we had Arpan Kushwaha and Aisha Zaman. For makeup, again we had Aisha Zaman. Coming to the backstage, who have actually helped in changing all the scenes, moving all the heavy tables and chairs. Starting with Khushi Bhati, Minoli, Tanvi, Kisna, Aparna, Assistant Director. Nazul Yadav, Swapnil. Okay. So now coming to the actors who have played an essential part in this whole play. Presenting to you Anjali as Lalita. Piyush as Chirag. Siddharth Mani as Satyanarayana.
like Kamya Pandey, Yuvika Singh, and others who have actually helped us. Kisna. Okay, so it would be very unjustified if we won't take name of Megha Jain as director. A huge round of applause for her. Be it backstage, be it lights, be it anything else, Megha Jain has been the biggest support of Naqab from the first year till now. And that would be it. Thank you so much for being such a great audience, you guys. Thank you so much.